ब्रह्मा जी कहते हैं, सुनो हे नारद कि मेना नामनी सुताम ज्येष्ठा मध्या धन्य कलावती अंत्या एता सुतः सर्वा पितृणाम मनसोद्भवः। जो हमारे पितर हैं उनका नाम है अग्निश्वाता, सोमपः, यम कव्य बड़वानल, आज्यपः, अनल। तो ये जो पितर हैं हमारे, उनकी पत्नी का नाम है स्वधा देवी। ये स्वधा कौन है? ये दक्ष सुता स्वधा है। ये स्वधा की 3 पुत्रियां थी। स्वधा से पितरों की 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई थी। पहली का नाम था मेना, दूसरी का नाम था धन्या और तीसरी का नाम था कलावती। और ये तीनों कन्याएं अयोनिजा थी। स्वधा की पुत्रियां जरूर थी, लेकिन स्वधा के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थी ये। एक बार ये भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए वैकुंठ गई हुई थी और ये तीनों बैठी हुई थी भगवान की सभा में। और वहां से सनकादिक आए, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और तिस्रो भगिन्या तास्तत्र नोतस्तु मोहितो मुने मोहिता मुने मायया देव विवशा शंकरस्य परमात्मनः। शिव की माया से मोहित इन तीनों ने सनकादिकों को आया हुआ देख करके खड़े होकर के नमन नहीं किया। बड़ों को देख करके प्रणाम करना चाहिए। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर्बलम। जो बड़े बूढ़ों को प्रणाम करता है उसकी 4 चीजें अभिवृद्धि होती हैं। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। तो बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन शिव की माया से मोहित इन तीनों ने उन सनत कुमारों सनकादिकों को प्रणाम नहीं किया। तो सनत कुमार ने कहा कि यूयम त्रिस्थो भगिन्यस्य मूढ़ात् सदवयुनोज्जिताः अज्ञात श्रुतत्वा हि पितृकन्या अपि ध्रुवम। तुम तीनों ने गर्व के कारण हमारा अभ्युत्थान नहीं किया, हमें प्रणाम नहीं किया। इसलिए अब तुम तीनों को एक श्राप में देता हूं। नर स्त्रिया संभवन्तु त्रिस्त्रोपि ज्ञान मोहितः स्वकर्मणः प्रभावेन लब्ध्वं फलमीदृशम्। मैं तुम तीनों को यह श्राप देता हूं कि तुम नर योनि में जाकर के मृत्युलोक में जन्म लो। तो मेना हिमवान की भार्या बनी। जो पितरों की कन्या मेना है वो हिमालय की पत्नी बनी। और दूसरी जो धन्या थी वही त्रेता युग में महाराज जनक की भार्या सुनैना नाम से विख्यात हुई, जिनके यहाँ सीता जी का जन्म हुआ। और तीसरी जो कलावती थी, ये कलावती द्वापर युग में वृषभानु की पत्नी कीर्तिदा बनी, जिनके यहाँ श्री राधा जी का प्रागट्य हुआ। इन मैना का जब हिमवान से विवाह हुआ उसी समय धरती पर एक तारकासुर नाम का एक असुर हुआ। उसको ये बात तो पता थी कि शिवजी अब सती से रहित हो गए हैं, सती ने देह त्याग कर दिया है। तो जब ब्रह्मा ने उनको वर मांगने के लिए कहा उस तारकासुर को, तो उसने यही वर मांगा कि शिवजी के औरस पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो और किसी से न हो। मृत्यु का कोई कारण तो होना ही चाहिए। तो शिवजी का औरस पुत्र उसको कहते हैं जो अपने जाति की कन्या से दूसरे गोत्र की हो, गोत्र एक ना हो। अभी हम वही वर्णन कर रहे थे कि पहला धर्म है आपका मानव धर्म, दूसरा है राष्ट्र धर्म और तीसरा आपका धर्म है निज धर्म। निज धर्म क्या है? जिस धर्म में, जिस जाति में आप उत्पन्न हुए हैं उस समाज के प्रति आपका कुछ कर्तव्य है।
तो जब आप समाज में आना जाना करते हैं तो आपका परिचय बढ़ता है। हमने ऐसी भी समस्याएं देखी है, लोगों का समाज में उठना बैठना नहीं है, पूरा जीवन व्यापार में निकाल दिया। गृहिणियों ने भी हमारे ऊपर भार न पड़े गृहस्थी का, इसलिए समाज में कहीं आती जाती नहीं है। और जब बच्चे विवाह योग्य हो जाते हैं तो घर में कोई संबंध नहीं आता, तो संबंध करने के लिए, रिश्तेदारी जोड़ने के लिए तकलीफ होती है। बच्चों की उम्र होने लगती है, फिर बच्चे अपने मन से विवाह कर लेते हैं, उनको जो भाता है, जिस जाति का जिस धर्म का व्यक्ति अच्छा लगता है, विवाह हो जाता है। केवल लव जिहाद का जो हम विरोध करते हैं, केवल इस बात से ही आप स्वतंत्र नहीं हो जाते। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि हमारी समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, क्या दायित्व है, हमारी सामाजिक पकड़ कैसी है। आप जिस भी समाज के, जिस जाति के हों, उस जाति का, उस समाज का आदर करिए और उस समाज और उस जाति के प्रति गर्व भी करिए। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण होने का गर्व करिए, और वैश्य है तो वैश्य होने का गर्व करिए। यदि आप तेली हैं, धोबी हैं, आप चमार हैं, आप डोम हैं, तो आप भी समाज का एक अभिन्न अंग है। आपको उस पर गर्व होना चाहिए, न कि घृणा, क्योंकि आप समाज का हिस्सा है। और अपने बच्चों को यह प्रेरित करिए कि अपनी जाति में विवाह करें। हर व्यक्ति का कोई ना कोई गोत्र होता है। यह गोत्र, आपको ऐसा लगता है कि कोई भी गोत्र आपने बोल दिया, गोत्र आपका डीएनए है। आप उस ऋषि की परंपरा से आए हैं, वो डीएनए आपके अंदर चला आ रहा है। कोई व्यक्ति अपना डीएनए बदल नहीं सकता। तो जब आप अपने गोत्र को याद रखिए, अपने बच्चों को बताइए कि हम किस गोत्र के हैं। नहीं याद है तो कम से कम इतना तो जरूर बताइए कि आप कश्यप गोत्र के हैं। गोत्र आपका डीएनए है।